जहरी आंख, एक होती है अक्ल की आंख। लेकिन अक्ल की आंख जो होती है वो जहरी आंख से ज्यादा तेज होती है और दूर दराज इंसान की जिंदगी को देख रही हो। काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में एक वाकया लिखा है तारीख बगदाद के अंदर। आप फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद से वफात पा गए ना, काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम इब्राहिम बिन हबीब जब वफात पा गए तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने सोचा क्यों ना हो कि मेरा एक यतीम बच्चा है, मैं इसको किसी हुनर के लिए पेश कर दूं। ज़हन में ख्याल आया, उस वक्त धोबी हुआ करते थे और इनका काम बड़ा उरूज पे था। आपकी वालिदा मोहतरमा ने ना बच्चे का हाथ पकड़ा और धोबी के हाथ छोड़ा। तो साथ ही इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मदरसा था। जैसे उसने नाम सुना उस बच्चे ने, काजी अबू यूसुफ ने, तो चल पड़े। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में जाकर बैठे, हदीस और फिक्का का इल्म हासिल करते थे, सुनते थे, जाते सुनकर वापस आ जाते थे। फिर जनाब अली चंद दिन ऐसा हुआ तो आपकी वालिदा मोहतरमा को पता चला कि ये बच्चा मेरा तो धोबी के यहाँ थोड़ा वक्त गुजारता है, ये तो वहाँ मदरसे में चला जाता है, हदीस और फिक्का का इल्म सीखता है। आपने फिर उस बच्चे को पकड़ा, धोबी के यहाँ छोड़कर आई। आप धोबी को छोड़कर फिर इमाम आजम अबू हनीफा के पास चले गए। बार बार ऐसा होता था कि आपकी वालिदा मोहतरमा उसको पकड़कर धोबी के यहाँ छोड़ आती और काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह धोबी को छोड़कर इमाम आजम अबू हनीफा के पास आ जाया इल्म सीखने के लिए, हदीस का इल्म सुनते, फिक्का का इल्म सुनते। चंद दिन ऐसा होता रहा, आपकी वालिदा मोहतरमा ना तंग आ गई तो सीधा चली गई इमाम आजम अबू हनीफा के मदरसे, जाकर कहने लगी कि आपने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, मैं तो इसको एक हुनर सिखा रही थी और तूने जनाब इसको यहाँ पे लगाया। तो आपने फरमाया कि तू उसको हुनर सिखा रही है, मैं जो उसको पढ़ा रहा हूँ ये पिस्ता का फलूदा खाने का इल्म सिखा रहा। तो काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा मोहतरमा ने कहा इमाम आजम अबू हनीफा से कि मेरा ख्याल है कि बुढ़ापे की वजह से आपकी अक्ल काम छोड़ गई। ये बात कहकर चली। दूसरे दिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या किया कि काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की माली मदद फरमाई और फिर जनाब अली काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे, करते करते एक वक्त आया, अब्बासी हुकूमत आई, तो खलीफा हारून रशीद उस वक्त जब खलीफा बने ना, तो फिर हारून रशीद के दौरे हुकूमत के अंदर काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को काजी उल कुज़ा के जनाब अली ओहदा पर मुकर्रर फरमाया गया। तो वक्त गुजरता गया, एक दिन खलीफा हारून रशीद के पास पिस्ता का फलूदा भेजा गया। आपने काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया कि खाएं। आपने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? खलीफा हारून रशीद ने कहा कि ये पिस्ता का फलूदा है। आप उसकी ये बात सुनकर हंस पड़े। खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि आप हंसे क्यों? आपने फिर मज़कूरा वाकया सारा सुनाया, ऐसे ऐसे हुआ था, मेरी माँ छोड़कर जाती, फिर मैं इमाम आजम अबू हनीफा के पास चला जाता, फिर मेरी माँ छोड़कर जाती धोबी के पास, फिर मैं इमाम आजम अबू हनीफा के पास हदीस और फिक्का का इल्म हासिल करने चला जाता। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी माँ आई, उसने गुस्सा किया इमाम आजम अबू हनीफा पर और फिर इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि ये बच्चा वो इल्म सीख रहा है कि जो पिस्ता का फलूदा खाएगा। आप खलीफा हारून रशीद ने फरमाया कि अल्लाह रहम फरमाए इमाम आजम अबू हनीफा पर, वो उस चीज को दिल की आंख से, अक्ल की आंख से देख लेते थे, उस चीज को जिस चीज को वो उनकी सर की आंखें नहीं देख। तो बात करने का मकसद ये है कि वो औरत जो काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को धोबी के हाथ छोड़कर जाया करती थी, उसकी जहरी आंखें देख रही थी कि ये जनाब अली हुनर सीखेगा और फिर इसी हुनर को सीख कर कमाने के काबिल हो जाएगा। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा की जो अक्ल की आंख थी ना, वो दूर दराज तक देख रही थी ये बच्चा धोबी के यहाँ रहने के काबिल नहीं है, बल्कि बादशाहों की जनाब अली मसनद पर बैठने के काबिल है। आपकी अक्ल की आंख बहुत तेज होती है और दूर दराज तक इंसान का मुस्तकबिल देख